नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम सफारी डायकॉर और महिंद्रा स्कॉर्पियो की तुलना करेंगे और आपको ये बताएंगे कि सदियों से चलती आ रही इस सफारी वर्सेस स्कॉर्पियो की स्पर्धा में कौन सी एसयूवी बेहतर है, किसमें ज़्यादा फीचर्स है, किसका माइलेज अच्छा है, किसकी कीमत कम है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इत्यादि। तो पेश है आपके लिए स्कॉर्पियो वर्सेस सफारी डायकॉर कार कंपेयर। अब हम बात करेंगे कीमत और फीचर्स की। पुरानी सफारी यानी कि सफारी डायकॉर अभी भी शोरूम में उपलब्ध है। उसके टॉप एंड EX 4x2 मॉडल की कीमत है 11,75,000 रुपये। स्कॉर्पियो के 2.2 लीटर इंजन वाले सबसे सस्ते यानी कि S4 मॉडल की कीमत है 13.5 लाख रुपये, जो सफारी डायकॉर EX से 2.25 लाख रुपये महंगी है। स्कॉर्पियो S4 से इतनी सस्ती होके भी सफारी डायकॉर में ऐसे कई सारे फीचर्स मौजूद है जो स्कॉर्पियो S4 में नहीं है, जैसे म्यूजिक सिस्टम विद FM, USB, ऑक्स प्लस 4 स्पीकर्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स, रियर वॉश वाइप डिफॉग और फॉग लैंप्स। स्कॉर्पियो में 4 व्हील ड्राइव मॉडल भी उपलब्ध है, जिसका सबसे सस्ता वेरिएंट है 15.5 लाख रुपए ऑन रोड मुंबई। अगर बात करें माइलेज की तो सफारी डायकॉर का ARI माइलेज है 14.3 किलोमीटर प्रति लीटर। वही स्कॉर्पियो के 2 व्हील ड्राइव मॉडल का माइलेज है 16.4 किलोमीटर प्रति लीटर। लेकिन हमारे विश्लेषण के दौरान दोनों गाड़ियों के माइलेज में हमें कुछ भी फर्क नहीं मिला। स्कॉर्पियो के 4 व्हील ड्राइव का माइलेज है 15.4 किलोमीटर प्रति लीटर और सफारी डायकॉर में अब कोई 4 व्हील ड्राइव मॉडल उपलब्ध नहीं है। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। दोनों गाड़ियों में 2200 सीसी का इंजन है, लेकिन सफारी में स्कॉर्पियो से 20 हॉर्स पावर ज़्यादा है। वो इसीलिए कि टाटा ने उनके इंजन पे बड़ा टर्बोचार्जर बिठाया है, लेकिन सफारी स्कॉर्पियो से लगभग 300 किलो भारी है, इसीलिए दोनों गाड़ियों के पिकअप में कुछ खास अंतर नहीं है। लेकिन बड़ा टर्बोचार्जर का नुकसान ये होता है कि वो ऊंचे RPM पे सक्रिय हो जाता है और लो RPM पे उससे गाड़ी में टर्बो लैग की समस्या आती है। इसीलिए स्कॉर्पियो में सफारी डायकॉर से बहुत ही कम टर्बो लैग है और ट्रैफिक में चलाते समय उसमें सफारी जैसे बार बार गियर बदलने नहीं पड़ते। स्मूथनेस के मामले में दोनों इंजन बिल्कुल भी एक समान है। अब हम बात करते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट की। सफारी के सबसे पिछले सीट्स बिल्कुल काम के नहीं हैं। वो इतने छोटे हैं कि छोटे बच्चे भी ठीक से उन पर बैठ नहीं पाते। स्कॉर्पियो में पिछले सीट्स के 2 विकल्प उपलब्ध है, साइड फेसिंग या फ्रंट फेसिंग। साइड फेसिंग सीट्स स्टॉर्म जितने ही बेकार है। फ्रंट फेसिंग सीट्स थोड़े बेहतर है, मगर फिर भी उन पे किसी को बिठाना मतलब सजा देने से कम नहीं है। एक तो वह ठीक पिछले पहियों के ऊपर स्थित है, जिसके कारण गड्ढों पे से गुजरते वक्त अंदर बैठे यात्रियों को तेज झटके लगते हैं। दूसरी बात, उनकी नी रूम, हेडरूम और शोल्डर स्पेस भी बहुत कम है और ना अंडर थाई सपोर्ट मौजूद है और ना ही लोअर बैक सपोर्ट। तीसरी बात, इन सीट्स पे यात्रियों को बिठाने के बाद गाड़ी में सामान रखने के लिए बिल्कुल भी जगह उपलब्ध नहीं बचती। रही बात फ्रंट और मिडिल सीट्स की, तो सफारी के सीट्स की जगह और कंफर्ट बिल्कुल लाजवाब है। स्कॉर्पियो के सीट्स भी ठीक है, लेकिन सफारी जितने आरामदायक नहीं। सफारी के इंटीरियर्स अब बहुत पुराने ढंग के लगते हैं और स्कॉर्पियो के थोड़े आधुनिक, लेकिन आज भी सफारी का इंटीरियर स्कॉर्पियो के S4 वेरिएंट के गरीब इंटीरियर से ज्यादा आकर्षक और उच्च दर्जे के लगते हैं। अब हम बात करते हैं पकड़ और सस्पेंशन की। दोनों गाड़ियां भारी भरकम लैडर फ्रेम चेसिस पे आधारित है, लेकिन सफारी का सस्पेंशन काफी नरम है और स्कॉर्पियो का काफी सख्त। इसीलिए सफारी गड्ढों को स्कॉर्पियो से काफी बेहतर सोख लेती है। टूटी फूटी सड़कों पे चलाते समय स्कॉर्पियो में बैठे हुए यात्रियों को काफी तेज झटके सहन करने पड़ते हैं। दोनों गाड़ियों में काफी ज्यादा बॉडी रोल यानी कि दाएं बाएं डोलने की प्रवृत्ति है, इसीलिए तेज रफ्तार में मोड़ लेना इन गाड़ियों में काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ऊपर से सफारी EX और स्कॉर्पियो S4 में ABS भी नहीं है। इसी वजह से आपातकालीन परिस्थिति में एकदम से ब्रेक्स लगाने पे ये गाड़ियां अपना संतुलन खो देती है। क्वालिटी और मेंटेनेंस की बात करते हैं दोस्तों। महिंद्रा और टाटा दोनों की गाड़ियां बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं होती। उनमें छोटे मोटे बिगाड़ होते रहते हैं। JD पावर के IQS और VDS जैसे क्वालिटी सर्वेक्षण में टाटा और महिंद्रा की गाड़ियां हमेशा आखिरी स्थान पे लिए मुकाबला करती रहती है। दोनों उत्पादनों के सर्विस सेंटर्स की कारीगरी और व्यवस्था भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। पिछले 8-10 सालों में महिंद्रा ने सर्विस में काफ़ी सुधारणा लाई है और कम से कम टाटा से तो महिंद्रा की सर्विस निश्चित रूप से बेहतर हो गई है।
इसका परिणाम सेकंड हैंड मार्केट में साफ साफ दिखाई देता है, जहां स्कॉर्पियो समकालीन सफारी से लगभग 1 लाख रुपए बेहतर कीमत पाती है। अब हम बात करते हैं अंतिम निर्णय की। आज भी पुरानी सफारी स्कॉर्पियो का डट के सामना करती है, लेकिन टाटा मोटर्स उनके कुछ सालों पहले तक के बेहद सफल एसयूवी की तरफ ध्यान नहीं देता। पिछले 7-8 सालों में सफारी में कुछ भी खास सुधारणा नहीं हुई है। जो भी सुधारणा टाटा ने की है वह बस टॉम में। लेकिन अभी भी पुरानी सफारी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि कंपनी चाह के भी उसे बंद नहीं कर पाई। अगर टाटा ने उस पर छोटी छोटी सुधारणा लाई होती तो आज पुरानी सफारी भी स्कॉर्पियो के छक्के छुड़ा देती। लेकिन फिलहाल स्कॉर्पियो का टिकाऊपन, उसकी आफ्टर सेल सर्विस, उसका माइलेज, उसका लो आरपीएम पिकअप और उसकी चपलता उसे शहरी ट्रैफिक में दैनंदिन इस्तेमाल के लिए सफारी से काफी बेहतर आसान बना देती है। तो दोस्तों, इसीलिए महिंद्रा स्कॉर्पियो हमारी इस कंपैरिजन की विजेता है। अगर आपको स्कॉर्पियो या सफारी की बाकी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन देखने में दिलचस्पी है तो लाइक करें, हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।